एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बड़ी खरीदारी हुई, कुछ ब्लॉक डील्स के आंकड़े भी हैं इसमें। 5,484 करोड़ की खरीदारी हुई है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। लेकिन वही डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 924 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 2,480 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 3,853 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो कल बड़ी खरीदारी हुई कैश मार्केट में। और कल के दिन हमने देखा भी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। खास करके बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कल देखी गई। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, उस लिहाज से आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, बाजार की चाल आज कैसी रह सकती है, इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल में मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप मिला और वो बैंक निफ्टी लेड गैप था, यानी कि बैंकिंग काउंटर्स उसके अंदर इंक्लूडेड थे काफी। एचडीएफसी बैंक का काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ, लेकिन एचडीएफसी बैंक करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ। जो इतनी बड़ी खबर आई है उसके बावजूद भी अगर एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि इससे दूसरे बैंक जिनका इस खबर से कोई लेना देना नहीं था वो भी जाके 2% बंद हुए। खबर होना या ना होना उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वैसे नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कंबाइन एफर्ट कल जो था एचडीएफसी और दूसरे बैंक का, उसने पूरी तरह से बैंक निफ्टी को एक तरफा एक कॉर्नर कर दिया और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने बैंकिंग काउंटर के अंदर बनते हुए देखा। लेकिन अगर आप कल वैसे भी निफ्टी का कंपोनेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो कल पहले 5 शेयर बैंकिंग काउंटर से ही थे। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि कल का पूरा दिन बैंकिंग कैप्चर्ड डे था और कल बैंक ने ही कल किया। अदरवाइज आप वैसे हट के देखेंगे बैंक कैप्चर तो एक बड़ा प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज बकायदा डेज 2 पे जाके बंद हुआ। मार्केट के डाटा थोड़ा खिंचा हुआ है, थोड़ा ओवर बॉट भी है। वो सारी चीजें प्रॉब्लम अपनी जगह जस की तस खड़ी है। खैर मैं आता हूँ पहले निफ्टी पे कि एफआईएस की होल्डिंग अब 1.5% से और बढ़ गई है। ये अब 83 पॉइंट समथिंग हो गई है। और जैसे मैंने आपको बताया एवरेज लॉन्ग होल्डिंग 85% हो जाती है। ये मैक्सिमम जाती है एफआईएस की। जाने को तो 90 भी जा सकते हैं, लेकिन हम डॉट नहीं लेते। जैसे लो पे हम एवरेज 15 लेते हैं, वैसे तो 9 लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है, लेकिन फिर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि 15 की एवरेज है। ऐसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 85 की एवरेज है, तो वो मैक्सिमम है। ऑलरेडी हम 83.5 पे आ ही चुके हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल की तरफ से अगर हम ये सोचते कि बहुत बड़ा बाजार के अंदर तेजी आएगी, वो नहीं आएगी। क्या इंस्टीट्यूशनल की तरफ से सेलिंग आ सकती है, उसके साइन भी नहीं मिल रहे हैं। जब तेजी नहीं आ सकती, मंदी नहीं के साइन नहीं मिल रहे, तो फिर मार्केट के अंदर होगा क्या? तो मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन और चर्निंग हो सकती है। इंडाइसिस अगर आप चेक करेंगे, जैसे मैं आपको पहले निफ्टी के बारे में बताऊं, बैंक निफ्टी के बारे में सॉरी, तो करीब 53,000 था परसों, यानी कि आज से 3 दिन पहले। फिर 2 दिन में हमने 400 पॉइंट करेक्ट करके 52,000 टेस्ट किया। कल हम फिर से 53,000 आ गए। अगर आप वैसे देखेंगे तो आपने कुछ चेंजेस मेजर नहीं किए, लेकिन हाँ कन्विक्शन से बाजार ऊपर नीचे काफी हुआ। अब आते हैं निफ्टी पे वापस से। कल ओपन इंटरेस्ट भी कल फिर से काफी कम था पिछले 2 दिन से। तो निफ्टी बराबर जो भी गेन कर रहा है, चाहे कितने पॉइंट का गेन कर रहा है, वो लो वॉल्यूम के साथ है। उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो कभी भी शेड हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए लो वॉल्यूम के साथ कोई भी चीज बढ़ेगी और उसकी ज्यादा मतलब नहीं होता। तो मैं एफआईएस की होल्डिंग और लो वॉल्यूम को चेक करने के बाद और सारे डाटा को देखने के बाद छोटा रेजिस्टेंस दिया है 24,300 400 वाला, तो उन दोनों को देखने के बाद ये बात कह सकता हूँ कि आप नए वाले लोग मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं आए। देखिए जो एक्सट्रीम बुलिश है ना, जो अपने आप को मानते हैं कि वो बुलिश है, वो लोग खरीदते हैं, उनको सेल करना नहीं आता। उन लोगों का भी मानना है कि बाजार में डिप मिलेगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें कन्विक्शन होने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड की बात है, जो कि आपका अपना है। दूसरा पॉइंट, जिनके पास है उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उनके लिए वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम से कम 25 से 30% अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेता, बट अवर द प्रॉफिट में भी जो भी मेरा प्रॉफिट होता। आते हैं बैंक निफ्टी पे। अच्छा मैं इसके लेवल में बता देता हूँ निफ्टी के। 24,400 24,500 एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का, ऑल टाइम हाई के आसपास ही मैं रेजिस्टेंस मानेंगे तो। दूसरा सपोर्ट के लिए हमको 24,200 और 24,000 का सपोर्ट है, क्योंकि तो मार्केट ने एक भी दिन 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और आज हम थर्सडे आ चुके हैं, आज वीकली एक्सपायरी भी है,
तो मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि 24,000 का एक नया बेस बन गया और मार्केट को जल्दी जल्दी सही हो जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर कल 13% ओवर एडिशन हुआ, यानी कि कल जानबूझ के डेलिबरेटली बैंक निफ्टी को खरीदा गया, न केवल खरीदा गया बल्कि होल्ड भी किया गया और डेज हाई पे उसने जाके बंद किया। क्वांटिटी इफेक्ट में भी थोड़ा बहुत और आ सकता है, 53,200 500 तक भी जा सकते हैं, बट आप नए वाले लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बनाएं क्योंकि कल का बिल्डअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कल थोड़े शेयर्स चले भी हुए हैं जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो नए वाले तो किसी भी डिप का वेट करें। डिप क्या हो सकता है, 52,500 हो सकता है, 52,300 वापस आ सकता है। तो ये आपका नया बिग डिप का लेवल है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आप इसको होल्ड करके रखें या तो इसको काट लें, जैसे आपको ठीक लगता हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 25% पोजीशन को जरूर काट लूंगा। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव रहेंगे इंट्राडे के हिसाब से, तो इंट्राडे स्विंग्स आज मिल सकते हैं। और 2 शेयर एफ&ओ बैन में है, तो हिंद कॉपर है और दूसरा इंडिया सीमेंट है, जो दोनों शेयर एफ&ओ बैन में है। एफआईएस की होल्डिंग 83 पॉइंट हो गई है, रिटेल की होल्डिंग करीब करीब अब 33% हो चुकी है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें अपने रिदम के अकॉर्डिंग ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार कुल मिला के स्टेबल ही है, एक रेंज में, एक दायरे में कारोबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपको बता दिए, उसका ध्यान रखिए। एक और रणनीति हम समझ लेते हैं बाजार पर। हमारे साथ फोन लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या नजरिया बन रहा है और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम एजीएक्स निफ्टी की बात करें तो विकसित कर रहे हैं और लगातार फुटे गैप के साथ ओपन होकर और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जैसा कि डिम्पी में अभी कह रहे थे कुछ पहले। तो अगर हम लेवल्स की बात कर ले पे तो 24,400 का एक इमीडिएट हर्डल रहेगा और अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट एक बार थोड़ा आदित्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लाइन में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। उनका भी यही मानना है कि बाजार थोड़ा रेंज में ही रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए। आरबीएल बैंक में तेजी करने की सलाह है 295 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 255 का। और आरती इंडस्ट्रीज में तेजी करने की राय है 765 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 690 का। एक छोटे मार्केट की यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन कल दिखा है, स्पेशली सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। यूएस में जब इन्वेंट्री के आंकड़ा है उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में करीब 1% तक की तेजी देखने को मिली है। आज क्या करें कच्चे तेल में और इसके अलावा सोने चांदी में क्या करना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाभी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत तो सबसे पहले कच्चे तेल से ही कीजिए। कल की तेजी के बाद अब आगे के लिए किन लेवल्स पर आप नजर रखे हुए हैं? क्या यहाँ से और तेजी आ सकती है क्रूड पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। यस, मुझे लग रहा है अभी भी जो तेजी है वो एमसीएक्स में 7,000 से 7,200 तक दिख सकते हैं। देखिए, अभी भी हम देखें तो इसराइल और हमास के युद्ध के साथ अभी इजराइल भी आ गए हैं। तो आई थिंक ये एक वॉर प्रीमियम है जो बिल्डअप हो रहा है। कल हमने देखा कि यूएस की इन्वेंट्री भी कम आई है और हुरिकेन डेरिल है वो भी लैंडफॉल होने वाला है गल्फ ऑफ मेक्सिको में फ्राइडे मॉर्निंग को। तो काफी रिफाइनरीज होंगी, वो भी ऑफलाइन होगी। ये सारे फैक्टर्स क्रूड के लिए पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि लगातार क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में 69.20 पे बाय कर सकते हैं 7,000 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6,880 का। ठीक है, तो 2 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड और यहाँ से और तेजी आ सकती है 7,000 के लेवल्स के लिए। सोने चांदी में क्या रणनीति होगी भाभी जी आज आपकी? सोने चांदी में आज अभी भी पॉजिटिव ही है। कल हमने देखा कि यूएस के जो सर्विस के पीएमआई आए हैं वो थोड़े सॉफ्ट है और उसकी वजह से हमने तेजी देखने को मिली। हालांकि आज यूएस मार्केट क्लोज है तो बहुत हमको इंट्राडे मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। तो दोनों में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे गोल्ड 72,100 पे बाय कर सकते हैं 72,500 के टारगेट के लिए, और चांदी की बात करें तो 91,500 पे बाय कर सकते हैं 92,200 के टारगेट के लिए। ठीक